जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के उन महान क्रांतिकारी के बारे में जिसने अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, अपने अंतिम क्षण तक आज़ाद रहे और उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। अपने देश के वीर जवानों के लिए जो गुलामी से आज़ाद करने के लिए अपने आप शहीद हो गए, अपने आप को शहीद कर दिए, बलिदान दे दिए, उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, दुश्मनों की गोलियों के सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे। यह एक नारा नहीं था बल्कि उनका जीवन था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में हुआ था, जो अभी की मध्य प्रदेश में स्थित है, जो अभी चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और उनके माता का नाम जगरानी देवी थी। उनके मन में बचपन से ही देश प्रेम और देशभक्ति की भावना थी और वो अंग्रेजी शासन से गुलाम अपने भारत को आज़ाद देखना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। मात्र 15 साल के आयु में उस आंदोलन में शामिल होने के कारण उनको अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लिए थे। जब उन्हें अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना पता जेल खाना बताया था। बाहर आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पुकारा जाने लगा। यह सुन के ब्रिटिश सरकार गुस्सा हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद को कोरों से मारने की सजा दे दी, लेकिन उन्होंने हर कोरों पे वंदे मातरम की नारा लगाया। उनके साथ कई क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, जिनमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी थे। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा चंद्रशेखर आज़ाद थे। अंग्रेज सरकार उनसे डरते थे और अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने की बहुत बार कोशिश की और वो पकड़ने में नाकाम रहे। कई बार तो भाग भी गए और कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लगे, न हाथ आए। कई बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम भी रखे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का एक ही लक्ष्य था, अपने भारत को आज़ाद देखना, अपने भारत को आज़ाद कराना। 27 फरवरी 1931 को भारत इतिहास में याद रखा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था एक पार्क में और उन पे धुआंधार फायरिंग करने लगे, तो वो अकेले पूरे ब्रिटिश पुलिस का सामना किया। उन्होंने कई ब्रिटिश पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया और धीरे धीरे उनका गोली खत्म होने लगे। जब उनके पास एक आखिरी गोली बची थी तब उन्होंने फैसला लिया कि वो जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और वो अंतिम गोली स्वयं पर चला दी और वो अपना वचन निभा गए। आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, ये अंतिम क्षणों में भी कहा। और एक और स्क्रिप्ट है, उनके साथी जो उनके माँ को देखा कि गरीब स्थिति में है, खाने पीने का कुछ नहीं है, तो चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि भाई आपके माताजी और पिताजी तो बहुत गरीबी स्थिति में जी रहे हैं, उनके लिए लूटे गए धन में से पैसे में कुछ भेज दीजिए कि आपके मम्मी पापा का गुजर बसर हो सके। तब उन्होंने कहा था कि मेरे ही माता पिता है और जो क्रांतिकारी लड़ रहे हैं उनके माता पिता नहीं है, और बोले थे अगर हमारे माता पिता को जीने में या पालन पोषण करने में कष्ट हो रहा है तो बोलिए, मैं अपने माता पिता के सीने में गोली मार दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद।